नमस्कार, आधी आबादी बात नारिकी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि। दोस्तों, आज हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आधी आबादी ने आपके प्यार और सहयोग की बदौलत अपने 200 एपिसोड का ये सफर पूरा कर लिया है। हम आगे भी आपके इसी प्यार और सहयोग की कामना करते हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की और जानते हैं कि आज आधी आबादी में आपके लिए क्या है खास। जानेंगे कितना सुरक्षित है पार्लर जाकर महिलाओं का ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाना। इसी विषय पर चर्चा करेंगे ब्यूटी एक्सपर्ट सीमा मल्होत्रा से। देखेंगे किस तरह ग्लोबल वार्मिंग को लेकर महिलाएं कर रही हैं लोगों को अवेयर। जानेंगे क्या है लर्निंग विद फन टेक्नोलॉजी। देखेंगे किस तरह कुछ फंक्शंस के जरिए बच्चों को दिया जा रहा है आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म। हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आज पूरे विश्व पर मंडरा रहा है। ऐसे में कुछ महिलाएं सामने आई हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के इन खतरों को लेकर बच्चों को अवेयर करने का काम कर रही हैं। कैसे, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ काफ़ी हद तक डिपेंड करती है एनर्जी लेवल पर। ऐसे में जरूरी हो जाता है एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने से लेकर उसके सही कंजप्शन की जानकारी हो। इसी के चलते हरियाणा सरकार के संस्थान हरेडा द्वारा बच्चों को एनर्जी सेविंग के बारे में जागरूक किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। मुझे ये अच्छा लगा कि ये हम बच्चों को, स्कूल बच्चों को बुलाकर किया गया, ताकि हमें इतनी अवेयरनेस आए कि हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके, अपनी अर्थ के बारे में, अपनी लैंड के बारे में, अपनी मदर के बारे में हम ज़्यादा सोच सके। जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है और जैसे जैसे हमारी जीवन पद्धति में परिवर्तन आया है, तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है। उतनी ऊर्जा हम नहीं बना पा रहे हैं। सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि साफ़ सुथरी एनर्जी कहाँ से मिल सकती है। सोलर एनर्जी एक बड़ा स्रोत है जहाँ से सौर ऊर्जा से लोगों को साफ़ सुथरी एनर्जी दी जा सकती है। बच्चे ही हैं जो कि सारे समाज में इस बात को फैला सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे हम बिजली को बचाएं, किस तरह से हम एनर्जी को बचा सकते हैं और बिजली का बचत करने से कितना हमें और हमारे देश को जो है फ़ायदा होगा। मैंने इसमें सीखा कि हमें कैसे बिजली बचानी चाहिए। हमें इस प्रोग्राम में छोटे छोटे टिप्स बताए गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेमिनार में बच्चों के साथ साथ बड़ी हस्तियों ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें इन लड़कियों को प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया कि किस तरह एनर्जी को सेव करके उसे दूसरे कामों में यूज में लाया जा सकता है। साथ ही इनको ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों से भी आगाह किया गया, ताकि ये अभी से ही एनर्जी के सही उपयोग को समझ सकें। आज के समय की मांग है कि हम ऊर्जा के जो प्रयोग है उसमें रैशनल एक हम तरीका अपनाएं, एक सोच समझ के साथ ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करें। बच्चों को हम ऊर्जा संरक्षण के साथ में जोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इस हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारा जो धरोहर को बच्चों के साथ में जोड़े और संरक्षण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करें। इनके माध्यम से बच्चों को जो हमारी चैलेंजेस है उनको बताना है, क्योंकि आने वाले समय की गंभीर समस्या है। आज के बच्चे ही कल का भविष्य बनेंगे, तो अगर हम आज उन बच्चों को बताते हैं कि ऐसा करने से आप एनर्जी बचा सकते हो, ऐसा करने से कम एनर्जी में वही काम होगा और ऐसी चीज़ों से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम होगा, CO2 जैसी हानिकारक गैसेस कम प्रोड्यूस होंगी। बाल ऊर्जा रक्षक मिशन के अंतर्गत भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर के यह निश्चय किया है कि ऊर्जा के संरक्षण के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चों को इस बात को बताया जाए कि कैसे जो हमारा ऊर्जा है उसको बचाया जाए, कि आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय आने वाली है और उसके लिए हम उनको इस काबिल बनावें कि हम उनको जो है अभी से ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करें। भगवत गीता का जो प्रथम शब्द है वह धर्म है और अंतिम शब्द जो है वो मम है। मम धर्म, यानी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, नेचर के प्रति और पूरे विश्व के प्रति होना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सारा विश्व के अंतर्गत हम एक यूनिट हैं। एनर्जी पर गहराते संकट को देखते हुए आज सोलर एनर्जी को यूज में लाना बेहद जरूरी है। जहां इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है, वहीं इसकी सेविंग भी मुश्किल नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए लड़कियों को सोलर एनर्जी से चलने वाले उपकरणों को यूज करने और उन्हें अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। छोटे बच्चों को छोटी उम्र में उनको एनवायरनमेंट के बारे में और एनर्जी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में सिखाया जाए, ताकि वो ये मैसेज है आगे अपने परिवार में और पूरे कम्युनिटी में, सोसाइटी में भी फैला सकते हैं। हमें सभी को मिलकर के
जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है और जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और जिससे हमारी धरती है उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है, उसके खिलाफ फाइट में हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए। जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम अपने इस धरोहर को छोड़ के जा सकें। जो नेचुरल जो साधन हैं उनके जरिए एनर्जी को ज़्यादा बचाएंगे, ज़्यादा उसका उत्पादन करेंगे, ये हम बच्चों के माध्यम से जो है समाज में फैलाने का पूरा प्रयास करेंगे। बच्चों में अगर आज से ही ये जागृति पैदा होगी एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, आगे जाके इसका जो है बहुत बड़ा फ़ायदा जो है हमारे देश को होने वाला है। आज के प्रोग्राम में बताया गया कि हमें अपने देश के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए किस तरीके से सोलर एनर्जी का यूज़ करना है, किस तरीके से एनर्जी को बचाना है। जैसे कि घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए हमें CFL की लाइट्स वगैरह यूज़ करनी होंगी और घर के अंदर जितना ज़्यादा हो सके हमें जैसे कि फैंस और बल्ब्स जिनका यूज़ ना हो उसे कम करना होगा। जो आने वाली जो इश्यू जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग, उसका जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होने वाला है वो जो यंग जनरेशन जो आएगी वो 10-15 साल में वो जो सबसे ज़्यादा महसूस करेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको इन इश्यूज़ के लिए हम इसी स्टेज पर तैयार करें। इसीलिए बच्चों के ऊपर ये अवेयरनेस के ऊपर ये प्रोजेक्ट फ्रेम किया गया है। एनर्जी को ठीक ढंग से मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी अगर कोई निभा सकता है तो वो है महिलाएं। इसी के चलते इन स्कूली लड़कियों को एनर्जी सेविंग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि ये यंग जनरेशन आने वाले समय में एनर्जी के महत्व को समझते हुए देश के विकास को नया आधार देंगी।